जय हिंद बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। पिछली बार हमने पोलिंग स्केल पूरा कर लिया था, तो आज हम शुरू करते हैं मुलिकन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मुलिकन स्केल में देखिए क्या है, 1934 में मुलिकन ने सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उनके हिसाब से क्या आएगा, IE + EA/2 एवरेज निकाल दिया हमने। अब बोथ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। एक्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग के हिसाब से क्या होती है, अगर पोलिंग के हिसाब से देखें तो मुलिकन वाली जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, उसको 2.8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मुलिकन स्केल की वैल्यू मान लो x आई, तो उसको आप 2.8 से भाग कर दो, तो जो आंसर आएगा वो पोलिंग का होगा। तो दोनों में एक कनेक्टिविटी बन गई। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, देन तब क्या होगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल। तो इससे हमारे पास 96.48 किलो जूल पर मोल निकल के आ गया। ये कब आया है, मतलब ये 6.022 क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकल के आई है किलो जूल पर मोल में। तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। जो ये वैल्यू है ना हमारे पास, ये वाली, अब यहाँ एक्स मुलिकन की जगह आप ये रख सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रखी है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किलो जूल पर मोल में बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 96.48 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ओके, और 2.8 तो यहाँ था ही। और अब सोचने वाली बात है कि ये 2 कहाँ से आया। हमने क्या किया, एक्स मुलिकन की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस चीज़ को हमने यहाँ रख दिया और उससे हमारे पास IE + EA/2 आ गया। 2.8 पहले से था, 96.48 पहले से था। तो ये लास्ट की इक्वेशन बन गई हमारी, जो कि आपको याद रखनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी + EA/540 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर किलो कैलोरी में पूछ लिया जाए, तो आप याद रख सकते हैं IE + EA/129 बनेगा। ये किलो कैलोरी पर मोल की होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 129। ठीक है, ये किलो कैलोरी पर मोल में बनेगा। ये हमारे पास किलो जूल पर मोल में है, और एक सिंपल सा ये था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस हैं मुलिकन स्केल की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ सम एलिमेंट्स ओनली आर नोन। कुछ ही हैं जो जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हम जानते हैं, सभी की नहीं जानते। ठीक है, और जो हमारा स्केल है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू यूज़ हो रही है, तो सभी की पता नहीं है, तो इसलिए ये दिक्कत है। फिर दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज चेंज कर जाती हैं एज द वैलेंस स्टेट ऑफ द एलिमेंट चेंजेस। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था पहले कि सोडियम हमने लिया, ठीक है, उसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी
कम लगेगी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो वैलेंस स्टेट जैसे चेंज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बदल जाती है। दूसरा स्केल है हमारा ऑलरेड एंड रोको स्केल 1958। This is based on the electrostatic force of attraction between electron and its nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, उसके ऊपर बेस्ड है ये। द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेयर। इन्होंने इस फोर्स को अपना मेजर की तरह लिया इस फोर्स को, और इन्होंने कहा फोर्स होती है जेड स्टार ई इंटू ई बाई आर स्क्वेयर, जहाँ पर क्या है जेड स्टार जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बता चुका हूँ आपको क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर इज़ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इसको आप आर कोवलेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी लिखने के लिए सब्जेक्टिव पेपर में। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आपको बता चुका हूँ स्लेटर रूल से पहली यूनिट में। ठीक है, बहुत रिवीजन करी थी इसकी हमने। द फोर्सेस कैलकुलेटेड फ्रॉम अबव इक्वेशन आर प्लॉटेड अगेंस्ट पोलिंग स्केल। ठीक है, यहाँ से फोर्स निकाली जाती है, ये आपके सामने है फॉर्मूला। ठीक है, उसको प्लॉट किया जाता है पोलिंग स्केल के अगेंस्ट, और एक रिलेशनशिप निकल के आती है, वो हमें याद रखनी है, ना कि हमें ये प्लॉट वगैरह याद रखना है, हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। तो x यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आया 0.359 जेड स्टार बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। जेड स्टार आपको पता ही है क्या है, अभी पीछे बता दिया, देख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और आर इज कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है आपने, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है 0.359 जेड स्टार बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। कोवलेंट रेडियाई ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। कोवलेंट जो रेडियाई है सभी का अवेलेबल है नहीं। ठीक है, जो आयनिक है उनका कोवलेंट रेडियाई हो ही नहीं सकता, लेकिन जो कोवलेंट है उनका भी निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आयनिक वाला जो है उसमें भी तो थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर होता है, और ऐसे ही कोवलेंट वाले में थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर होता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर सभी एलिमेंट्स का अवेलेबल नहीं है तो फिर ये स्केल कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें तो हमें चाहिए स्लेटर रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आर एम्पिरिकल। ये चीज़ें मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर रखी हैं कि स्लेटर रूल की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी मैंने डिस्कस करी थी आपको वहाँ पर। सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड न्यूक्लियस और एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन एटम। देखिए एक क्वेश्चन तो सीधा बनता है कि सैंडरसन स्केल के बारे में लिखो, और दूसरा बनता है कि सैंडरसन स्केल के बेस पर आप एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में चर्चा करो, नोट लिखो। ठीक है, तो यहाँ से वो निकल के आती है कि एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती क्या है। इट इज़ गिवन बाय 3Z बाय 4πr स्क्वेयर। ठीक है, जेड क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है, आर इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम इन एंगस्ट्रॉम। अकॉर्डिंग टू सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज स्टेबिलिटी रेशियो फॉर एन एटम। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्टेबिलिटी रेशियो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया सैंडरसन स्केल, एक बन गया एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए या उसके बारे में लिखिए, और एक बन गया है कि आप स्टेबिलिटी रेशियो के बारे में नोट लिखें। तो तीन तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं हमारे सामने। तो देखिए स्टेबिलिटी रेशियो देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेबिलिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो पीछे देखी थी, टू द आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द हाइपोथेटिकल आइसोइलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस एटम। एक ऐसा इनर्ट गैस सोचा गया हाइपोथेटिकली, ठीक है, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉन यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, इसी एटम के बराबर के इलेक्ट्रॉन रखता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा देख लो, रेशो है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम यानी कि डी, पीछे देखा हमने डी क्या होता है। ठीक है, और किससे है रेशो, डिवाइड बाय में क्या रखना है, आइडियल, आई का मतलब आइडियल, आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि डी आई,
ये किसकी है, ये हाइपोथेटिकल है, सोचा गया है हमने कि ऐसा ही एक एटम है हमारे पास, लेकिन वो इनर्ट गैस का है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो D/DI इज द स्टेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम क्या है, DI क्या है, द आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द हाइपोथेटिकल आइसोइलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस एटम। SR इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टेबिलिटी रेशियो से ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंदाज़ा लगाएंगे, और ये एडजस्ट करी जाती हैं टू पोलिंग वैल्यूज बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए। एक्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, की पावर है 1/2 इज इक्वल टू 0.21 SR प्लस 0.77। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा याद रखने वाली हैं बच्चों। ये हमारा एक लास्ट स्केल बचा है, मुलिकन एंड ज़ेफे स्केल, और इन्होंने प्रपोज किया था एक स्केल, ये EE नहीं है, ठीक है, काट दीजिए इसे। proposed a new scale that also includes hybridization during calculation of electronegativity is based on IE and EA, ionization energy और electron affinity। तो देखिए आपकी जो बुक होगी उसमें बस इतना ही मिलेगा, आपको इतना ही मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा। तो बाकी का मैंने MSc की किताबों से उठाया है ये। तो अगर ये इतना ही मिल रहा है इसका मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं है BSc के लिए, BSc के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें और भी ले ली हैं। ठीक है, कर्व्स को मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल, तो कर्व्स तो बाद में MSc में देखिएगा आप। तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास IE एंड EA ऑफ एटम इज़ रिलेटेड टू चार्ज Q ऑन एटम। ठीक है, ये स्केल कहीं ना कहीं चार्ज के साथ डील करता है, एटम के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो टोटल एनर्जी को इसने रिलेट किया है चार्ज Q से, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया। ई मतलब एनर्जी, अल्फा Q प्लस बीटा Q स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो DE/DQ निकलेगा, जिसको हमने x का नाम दे दिया, और इसके बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा Q। डिफरेंशिएट करना आपको आता होगा, ठीक है। इसका तो DQ/DQ 1 हो जाएगा ना, तो अल्फा बचेगा, ठीक है। और बीटा कांस्टेंट है, उसको ऐसे रख दो, और Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 को आगे लाओ, Q की पावर 2 - 1 कर दो, यानी कि 1। ठीक है, तो ये बन गया आपका। मेडिकल के स्टूडेंट्स भी देख पाते हैं ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ रहा है। अल्फा एंड बीटा का नाम क्या है, एलिमेंट एंड स्पेसिफिक ऑर्बिटल स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं ये। एलिमेंट स्पेसिफिक पैरामीटर अल्फा है, और बीटा क्या है, ऑर्बिटल स्पेसिफिक पैरामीटर है ना। तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको रखना है इसमें। कहाँ से आए, ये हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, ठीक है। हमें अब आगे बढ़ना है। अब देखो Q को रख दो +1 पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन आपके सामने है, अल्फा Q प्लस बीटा Q स्क्वायर। आप Q की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। तो Q की वैल्यू 1 रखने पर आपके सामने एक इक्वेशन बनेगी IeV। V का मतलब बच्चों वैलेंस स्टेट से है, वैलेंस स्टेट से, ठीक है। E+1 यानी कि पहली एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग रही है, और या ये कह लीजिए कि हमने +1 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंस के लिए, वैलेंस स्टेट के लिए पहले ही लगाने लग रहे हैं हम, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने लग रहे हैं। तो चार्ज कितना दिया हमने, +1 दिया है, वो लिख दिया यहाँ पर। और अब आप रख दिया, +1 रख दिया, +1 का स्केयर रख दिया, अपने पास निकल के आई थर्ड इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली Q -1 रख दीजिए चार्ज। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू अल्फा Q प्लस बीटा Q स्केयर। तो E की जगह अब हम माइनस रखने लग रहे हैं, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और E की पावर नहीं, E के पैर में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, अल्फा -1 हो जाएगा, बीटा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले से तो हमारे पास निकल के आई, जब +1 चार्ज रखा हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एक तरह से, +1 चार्ज तभी आएगा ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंस स्टेट की, और दूसरे में हमने Q -1 रखा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज -1 आ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस केस में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिया। अब पहली इक्वेशन अब माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देंगे। तो देखिए, सॉरी, थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे तभी ये प्लस होएगा ना। तो IeV, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या कर रहे हैं हम, ये वाला पार्ट,
तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फ़ा बचेगा, 2 अल्फ़ा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, 2 अल्फ़ा बचेगा। यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए। अब देखिए अल्फ़ा क्या आपको देखा देखा लग रहा है भाई? देख लो ध्यान से, आई ई प्लस ई ए बाई 2, और अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कुछ कराया था, देख लीजिए यहाँ पर, आई ई प्लस ई ए बाई 2 मूलिकन वाला। तो मूलिकन वाली वैल्यू पे पहुँच गए हम करते करते। ठीक है, यानी कि स्केल तो ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचा गया। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कुछ कर्व्स होती हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे। ठीक है, इतना भी काफ़ी है अगर आप कर लेंगे। और आई ई वी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इन द वैलेंस स्टेट, और ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी, मतलब वैलेंस स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें स्लोप्स वगैरह भी होती हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर रहे, इतना काफ़ी है अगर आप कर लें। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, एज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। देखिए एन ए को ही ले लेते हैं, हालांकि मेटल है लेकिन फिर भी समझाने के पर्पज से। देखो 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो छीन लिया, Na प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन छीना हुआ है, 11 होते हैं ना वैसे। तो अब सोचिए कि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है इसका, तो अब ये अच्छा खासा खींचेगा। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से दिख गया तो ये इसको अच्छा खासा खींच सकता है। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन है ना, 10 को तो खींच रहे हैं, एक को और खींच रहे थे, वो जा चुका है, लो एक और मिल गया मान लो कहीं से इसको, तो इसको अच्छा खासा खींचेगा। और ये तो मेटल है, इसकी बजाय हम कोई और एटम ले लें। ठीक है, जो अच्छी खासी थोड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हो, जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया हो, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि वो ज़्यादा खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। खींचने का मतलब ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बॉन्डेड स्टेट में देखते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो समझाने के पर्पज से मैंने सोडियम को लिया है कि इस तरह से हो सकती हैं चीज़ें। और देखिए, इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन एनायंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑफ एनायंस। जैसे Cl माइनस है ना, तो हम क्या कहेंगे भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं खींच सकता जितना ये खाली Cl था तब खींच सकता था, है ना, तब ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता था। अब तो माइनस चार्ज आ गया तो अब थोड़ा कम खींचेगा। चलिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एस करेक्टर, आपको बता रखा है। एक sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। यहाँ पे 50% एस करेक्टर है। ठीक है, यहाँ 33% के करीब है, यहाँ 25% है। तो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर कहाँ है? यहाँ sp में। मैंने नीचे लिख भी रखा है, sp में 50% एस करेक्टर है, जैसे एसिटाइलिन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये गलत है, 3029, इसको काट दो। इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी चेक करना, इतनी नहीं है, 30 तो नहीं है, इतनी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है। 3 पॉइंट होगा, 3.29 हो सकता है। ठीक है, 3.29 है ये ज़ीरो वैसे लग गया गलती से, 3.29। खैर ये वैल्यू याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल डाटा आपको दे दिया है, यहाँ पॉइंट कर लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, मेनली हमें क्या देखना है कि एस करेक्टर ज़्यादा कहाँ है। देखिए एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, यानी कि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, उसकी पावर बढ़ जाएगी, जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा। जहाँ 50% एस करेक्टर है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, sp2 से ज़्यादा होगी, sp2 की sp3 से ज़्यादा होगी। ये बताना चाह रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने एसिटाइलिन लिया, यहाँ इथाइलिनिक कार्बन लिया, यहाँ मीथेन ले लिया। ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बताइए आपको, 3.29 है, यहाँ 2.75 है, यहाँ 2.48 है, घटती जा रही है। ठीक है, वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख देना अगर पूछा जाए। नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन इंक्रीज इफ सब्सटीट्यूएंट हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स एज शोन बिलो। बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है अगर जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है ना,
जैसे मान लो किसी के साथ CH3 लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 है, लेकिन CF3 लग गया, आपने पढ़ा होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक होता है CF3 C डबल बॉन्ड OH। क्वेश्चन आता है कि H+ कौन जल्दी रिलीज कर देगा, यानी कौन बढ़िया एसिड है। तो आपको पता है जहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है वो खींचने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन बहुत अपनी तरफ, 3 फ्लोरीन लगे हैं तो ये खींचने लग जाएंगे, तो H का निकलना आसान हो जाता है, तो ये अच्छा एसिड माना जाता है ना। और CH3COOH अच्छा एसिड नहीं है इसके मुकाबले। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना कमाल करके दिखाता है भाई, ठीक है। तो सब्सटीट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है उसके पास, ऐसा सब्सटीट्यूएंट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो कि मैंने अभी प्रूव कर दिया आपके सामने। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं अभी। इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। बहुत बार बात कर ली इसकी मैंने। और नीचे की तरफ घट जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर होते चले जाते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। साइज बढ़ गया तो वैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ गई, न्यूक्लियस उनको खींच नहीं पाएगा उतनी जल्दी, उतनी आसानी से खींच नहीं पाएगा, लेकिन छोटे वाले एटम में खींच पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सेव बर्ड्स सेव एनिमल्स, जय हिंद बच्चों।